सोफी, देखने आज तुम आई हो ना, देखने आज भी रोशनी जीतेगी। चलो मेरे साथ। सोफी? ओह, हेलो कैप्टन भैया। क्यों, तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब है? ये आपने कैसे फर्ज कर लिया? भाई देखो ना, संडे का दिन शाम को 5 बजे एक लड़की चुपचाप घर में बैठी हो तो समझना चाहिए कि जरूर तबीयत खराब है। छोटे नवाब कहाँ है? जी, अभी तो यही थे। शायद अब्बा जान के पास बाहर होंगे। तो मेरा शक 100% सही निकला। शक? कैसा शक? मुझसे मत छुपाओ रोशन। मैंने रात को क्लब में ही भाप लिया था कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना आज रेस कोर्स में छोटे नवाब साहब के साथ तुम्हारी जगह सोफी न होती। सोफी? देखिए कैप्टन भैया, अब्बा जान से इसके बारे में कोई जिक्र मत कीजिएगा। ये लो, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा बाबा, अकाउंट खोल लेंगे बस। सोफी, वो देखो कैप्टन आ रहा है। आज दोपहर से जोड़ी जमी हुई, क्या बात है? और आप दोपहर से जोड़ी तोड़ने की फिक्र में हैं, क्या बात है? कैप्टन जोड़ी तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, और अगर तोड़ता भी है तो जोड़ने के लिए। क्यों छोटे नवाब? अच्छा भाई जी, ये बताओ कि टेलीग्राम में लिखा क्या था? टेलीग्राम कहाँ से आया है? दफ्तर में रखा हुआ है, चल के देख। एक्सक्यूज मी। कहाँ है टेलीग्राम? यही है, लेकिन पढ़ने वाला नहीं है, सुनने वाला है। अर्जेंट भी है और एक्सप्रेस भी। व्हाट? देखो सोफी, चोरों में भी इतनी ईमानदारी होती है कि एक दूसरे के मोहल्ले में चोरी नहीं करते, और फिर डायन भी 5 घर छोड़ती, मालूम? क्या मतलब? मतलब ये कि पॉकेट मारते वक्त मालूम कर लेना चाहिए कि कोट कहीं किसी पुलिस वाले का ना हो। देखो कैप्टन, ना तो मुझे ऐसी बातें पसंद है और ना स्टाइल। सीधी बात करो। तो सुनो, छोटे नवाब जिस घर में रहता है उससे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तीरे नजर के लिए कोई और निशाना ढूंढो। तो मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ में भी तुम्हारे इशारों पर चलना पड़ेगा। लेकिन ये मत भूलो कैप्टन, मेरा काम यहाँ नाचना है और बस। यही तो मैं भी कहता हूँ कि मैंने तुमको यहाँ नाचने के लिए रखा है, नचाने के लिए नहीं। कैप्टन, अगर तुम समझते हो मैं तुम्हारी धमकी में आ जाऊंगी तो ये भूल है तुम्हारी। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइंदा क्लब में मत आना, और कैशियर से अपना हिसाब ले लो। सोफी कहाँ है? वो टेलीग्राम आया था ना। हाँ, क्या लिखा था उसमें? देखो छोटे नवाब, ये आग है ना, इसका काम है जलाना। अब अगर हाथ जलाकर ही तजुर्बा करें तो ये बुद्धू बना है कि नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि आजमाई हुई चीज को नहीं आजमाना चाहिए। और सोफी तो बहुत 420 लड़की है। सोफी 420 है और आपके क्लब में नौकरी भी करती है। करती थी, मगर अब नहीं। मैं कहता हूँ तुम सोफी को नहीं जानते। वो एक के साथ डांस करती है, कंधे के ऊपर से दूसरे को देखती है, और मगज में तीसरा होता है। ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। मेरी बात मान और घटिया लोगों की दोस्ती छोड़ दे। तो मैं घटिया लोगों की दोस्ती छोड़ दूं? आधा वर्ष। आधा वर्ष? ये भाई तो अपने को सलाम मार गया। जी, बिहारी नाम है और बिहार के रहने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे लिए सब बराबर है, यानी हम किसी की तरफ नहीं। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। एक्सक्यूज मी। हेलो सोफी, कमाल है। आप हमारे क्लब में आई हुई हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सपना मगर सच्चा। अच्छा इनसे मिलिए, ये है छोटे नवाब। एकदम गलत बात। अरे साहब, जिनका नाम रेस कोर्स के कोने कोने में हवा की तरह से फैला हुआ है, उनको छोटा कह के मैं खुद अपने आप को छोटा करूं? ये नहीं हो सकता।
बट ऑल द सेम वेरी प्लीज टेल दैट। आइए बैठिए, प्लीज कम एंड सिट डाउन। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया, वाकई आप बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। मैंने आपकी तारीफ इनसे सुनी। अरे नवाब साहब, अगर तारीफ के लायक होते ना तो मिस सोफी हमें छोड़कर कैप्टन क्लब की जीनत न बढ़ाती। सुनो, मैंने कैप्टन क्लब छोड़ दिया है। रियली? आज अगर मैं किसी अखबार का एडिटर होता ना तो इस न्यूज को फ्रंट पेज पर फ्लैश करता। एनीवे, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर सर। थैंक यू। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपका, मेरा मतलब है कि आपके आर्ट का कितना पुराना चाहने वालों में से हूँ। हेलो सोफी, हाउ आर यू? हेलो कीजा, प्लीज एक्सक्यूज अस। Oh, sure, sure, sure. साहब, 2 लड़की हैं। जी हाँ। यानी 2 घंटे फुर्सत। जी हाँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका जी बहना हूँ। नाम मत कहिएगा, इसलिए कि याद रखेंगे आप मुझे। प्लीज कम। आइए। रॉबर्ट, एक दिन सिगरेट। Come on, Mario. Yeah. There you are. अरे आओ कैप्टन आओ, तुम्हारी नाक बड़ी तेज है, दूरी से चाय की खुशबू सुन लेते हो। क्या बात है कैप्टन, आज खामोश क्यों? खैरियत तो है? बात क्या है? वही छोटे नवाब और क्या। लेकिन क्या किया है छोटे नवाब ने? आगे चलकर जो करने वाले हैं उसके 2 एक सैंपल दिखा दिए उन्होंने। यानी शराब और उसके आगे पीछे जितनी चीजें वो सब। और मुझे तो पता चला है कि रात को वो सूफी के साथ एक बड़ी बदनाम टाइप की क्लब में गया था। लेकिन कौन है ये सूफी? वैसे तो एक छोकरी है, लेकिन एक तरफ सूफी है और दूसरी तरफ दरिया। तो दरिया में डूब मरना अच्छा। बात मुझे भी शक हो गया था, लेकिन रोशन ने कुछ इस अंदाज से झूठ बोला है कि मुझे यकीन करना पड़ा। लेकिन मैं पूछती हूँ कैप्टन कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप तो जानती है कि मैं बिल्कुल मुंह फट आदमी हूँ। मेरे रोशन ने ताला लगा रखा था। तो इतनी तालीम और तरबियत का ये नतीजा निकला। आपने देसी खिलौने को इंग्लिश चाबी लगाकर बड़ी भूल की। क्या बात है मुंशी चाचा? जो कुछ मैंने सुना, क्या वो सच है छोटे नवाब? क्या सुना आपने? यही कि तुम बुरी संगत में रहने लगे हो। कैप्टन के साथ उठता बैठता हूँ, ठीक है, आइंदा परहेज करूंगा। और वो सोफी कौन है? ओ, मिस सोफी, वो तो बहुत बड़ी डांसर है मुंशी चाचा। शहर के बड़े बड़े रईस और इज्जत आबरू वाले शरीफ लोग उसका डांस देखने आते हैं। तुम खानदान के नाम पर कालिख लगाओगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी छोटे नवाब। कालक कैसी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं डाका मारा है, चोरी की है, क्या किया? क्या किया है? किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठाना, किसी के एहसानों के लख्त भूल जाना, इससे बड़ी चोरी क्या होगी? इससे बड़ा डाका क्या होगा छोटे नवाब? किसकी शराफत, किसके एहसान? साफ साफ कहिए, आपका मतलब क्या है? लो, जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाने से बचाया, तालीम दी, सोसाइटी में उठना बैठना सिखाया, आज उनका नाम भी भूल गए। अच्छा, तो आपका मतलब चाचा जान से, अगर अपने एहसानों के बदले वो मुझसे गुलामी का पट्टा लिखवाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार नहीं। हाँ, मुझ पे खर्च की हुई रकम वापस ले सकते हैं। हे भगवान, ये क्या अंधेर है? वो लड़का कल तक जिसकी जबान नहीं खुलती थी, आज वो मुंह से जहर उगल रहा है। नवाब, तुम इतना बदल गए, तुम्हें अपने पराई की तमीज नहीं रही। मेहरबानी करके मुझे लेक्चर न दीजिए, मैं कोई बच्चा नहीं, मैं अपना नफा नुकसान अच्छी तरह समझता हूँ। यही तो रोना है बेटे, तुम अपना ही नफा नुकसान समझते हो, लेकिन जिनकी औलाद हो वो पहले दूसरे का नफा नुकसान देखते थे। अच्छा हुआ तुम्हारा ये रंग देखने से पहले ही उन्होंने आंखें बंद कर ली, वरना अपने लाडले को एक आवारा बदचलन औरत के साथ एक जलील कर देता। शाबाश बरखुरदार, शाबाश, वाह।
मुंशी जी की 15 साल की वफादारी का बदला खूब चुकाया, खूब अदा किया इनकी खिदमत का हक तुमने। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कही। बस इतनी जल्दी छलक गया पैमाना? दिल में बैठी हुई बेमुरवती उछल के बाहर आ गई। मैं ताने सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जबान पर काबू रखिए, वरना 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 मुंशी जी की तरह हमारा भी हिसाब बेबाक हो जाएगा। आपका हिसाब क्या मतलब? अगर एक तरफ मुझ पर एहसान किए गए तो दूसरी तरफ मेरा मजाक उड़ाया गया, तौहीन की गई। आखिर मैं भी इंसान हूं, कोई काठ का पुतला नहीं जो आपके इशारों पर नाच रहा हूं। छोटे नवाब, अरे तुम तो अपने नाम से भी छोटे निकले। तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ भलाई करके अपना फर्ज नहीं, तुम्हारे वालिद मरहूम की शराफत का जुर्माना अदा किया। तुमने इंसानियत, अखलाक, रवादारी हर चीज पर से मेरा एतबार उठा दिया। चलो अच्छा हुआ, मेरी वजह से आपकी आंखें तो खुली। कम से कम एक एहसान मैंने भी तो किया आपका। ये आप क्या गलत कर रहे हो? इस गुंडे के मुंह लगने से क्या फायदा? जाओ मियाँ, हमारी तकदीर माफ करो और अपना रास्ता लो।